गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.3 करेंगे हम न्यू बुक की, क्योंकि ओल्ड बुक का जो 8.3 था वो डिलीट हो चुका है, पूरी तरह डिलीट हो चुका है। एक क्वेश्चन भी इसका नहीं आ रहा है इस टर्म में 2023-24 में। तो इस बार हम न्यू बुक का जो 8.3 यानी ओल्ड बुक का 8.4 यानी ओल्ड बुक है ना अपनी, उसका 8.4 जो एक्सरसाइज है उसका हम इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे। हम करेंगे इंट्रोडक्शन वीडियो। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ हैं, है ना। तो पहली सर्वसमीका क्या है मैं लिख के बताता हूँ आपको। पहली सर्वसमीका है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका बराबर होता है 1। ये पहली सर्वसमीका है। आपको ऐसी दो और देखने को मिलेगी इस 10th क्लास में। टोटल 3 सर्वसमीकाएँ हैं, उनसे बनेंगे बहुत सारे फॉर्मूले, मैं बताता हूँ। तो पहला तो आपका ये रहा, ठीक है। अब इससे मैं आपको बना के दिखाता हूँ फॉर्मूले कैसे बनते हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछूँ तो क्या आएगी पता है। जिसकी वैल्यू पूछता है उसको एक तरफ, बाकी जो नहीं पूछा उसको एक दूसरी साइड कर देंगे। तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाता है। हमने पहले भी बता रखा है कई क्वेश्चनों में। ये हो गया, ये हमने निकाल दी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अगर हम साइन की वैल्यू ना निकाल के हम कॉस की चाहें तो, अगर हम कॉस की चाहें तो क्या होगी, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कैसे होगा देखिए, कॉस का ऐसे ही रह जाएगा, साइन ही ना प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। पहले से हमने क्या कर दिया, पहला क्वेश्चन ही पहला एक ये फॉर्मूला हो गया, इससे हमने 2 और बना दिए, ठीक है। तो 3 आपको सब पार्ट मिल गए, यहाँ पर से 3 और फॉर्मूले मिल गए। दूसरा फॉर्मूला देखिए, ये तो हो गया साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा। ये मेन फॉर्मूला जो आपको बुक में दिया है वो है। एक क्या फॉर्मूला है 1 प्लस, आपको बुक में दिखा, मैं पहले आपको बुक वाला लिख रहा हूँ। 1 प्लस, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख देते हैं ना, थीटा सिंपल रहता है। इसमें क्या होता है कि तो गाइस ये होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके बुक में दिया ये इक्वेशन है ना, ये आपके सर्वसमीका आके उसमें दे रखी है क्वेश्चन में, उसमें क्वेश्चन आपके बुक में दे रखी है, सॉरी, है ना। तो अब क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सब अलग अलग वैल्यू निकाली है, इसने पहले ही सेक स्क्वायर की वैल्यू दे दी है, तो हम क्या करते हैं पहले टेन की निकाल लेते हैं। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किस निकलेगी, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। मैं क्या कहा, जो चाहिए उसको यहाँ जाने के बाकी जितने भी रफ है जो हमें जरूरत नहीं है उसको दूसरे साइड भेज देंगे। तो यहाँ प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस। ये तो आगे टेन स्क्वायर थीटा कर ली, और मैं दूसरा कलर का मार्कर यूज करूँ ताकि आपको पता चले कि हमने बनाया, दूसरा बनाया हमने। मतलब ये तो आगे बुक वाला है, यहाँ की बुक में दिया होगा, यहाँ की बुक में दिया होगा। जो ब्लू में बना रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये टेन स्क्वायर की वैल्यू होगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब करते हैं, देखिए अब चाहें तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए, हाँ 1 चाहिए बराबर 1, हम को यहीं छोड़ देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा, आपको कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्वेश्चन में आ जाएगा, समझ रहे हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा तो आपको डायरेक्ट वहाँ पर कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 1 पुट कर देना है। ये मैंने आपको इसलिए बता दिया कि कई क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा एक संग आ जाते हैं। गाइस से हमारी तीसरी सर्वसमीका है, जो हमारे पास से 3 ही दी गई हैं, तो हम लास्ट वाले करते हैं। देखिए आपको जो 3 लिखवाई है ये तो याद होनी चाहिए। आपको मेनली जो 3 लिखवाई है ना, जो ऊपर 1-2 हेडिंग डाल के जो लिखवाई है 1-2-3, वो तो याद ही करनी है। अब मैं बता रहा हूँ उन 3 से अलग कैसे हम फॉर्मूला बना सकते हैं। तो देखिए, ये देखिए मैं ब्लू का इससे बता रहा हूँ ना, आपको बताया था मैंने कि ब्लू का हम तब यूज करेंगे जब हम एक नया से अलग से बनाएंगे। ये तो बुक का है, ये मैंने आपको बता रहा हूँ, ये बुक में लिखा हुआ है, आप पाएंगे अपनी बुक खोल के एनसीईआरटी की, इसके अंदर फॉर्मूला पाएंगे। बट कहीं आपको पूछ दे कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या बताएंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्यों, यहाँ प्लस का था, दूसरे साइड जाके साइड चेंज हो जाता है, वो माइनस को जाएगा। तो कॉट को थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दूसरा भाषा में इसने कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे दी है। जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किए थे, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू अलग निकाले थे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अलग निकाले थे। बट इसने क्या कर दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो काम करते हैं हम, जैसे सेकंड पार्ट में किया हमने अभी, है ना। उसमें हमने क्या किया है कि 1 को स्टार्ट रहने देते हैं, है ना, या 1 को इधर रहने तो तभी कोई दिक्कत नहीं, बात वही होती है। अब क्या करते देखिए, 1 यहीं रह गया, मान लीजिए। चलो हम क्या करते, सिंपल करते हैं, 1 को हम यहीं छोड़ देते हैं, 1 यहीं छूट गया। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, कई बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का दूसरी साइड जाके माइनस हो जाएगा, यानी कॉट स्क्वायर थीटा। या फिर दूसरी साइड चेंज कर लिख सकते हैं आप, कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मैंने आपको बता दिया है ये 3 फॉर्मूले हैं,
और ये 3 कहीं भी आप देख सकते हैं। मेनली ये 3 फॉर्मूले हैं, मैं आपको 3 लिखवाए फॉर्मूले, पीछे 3 लिखवाए थे ना, साइंस को थीटा, कॉस को थीटा, जो भी सब लिखवाए मैंने। अब इनसे मैंने बनाए या आप इनका यूज करके क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारी होगी इंट्रोडक्शन वीडियो। अब हम मिलेंगे जल्दी, क्वेश्चन कराएंगे 1, 2, 3 जितने भी सारे क्वेश्चन हम करवाएंगे। और एक्सरसाइज 8.4 का जो ओल्ड बुक का है, और एक्सरसाइज 8.3 ये न्यू बुक है हमारी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।